हेलो बच्चों, मैं राघव कुमार आज क्लास 10th का चैप्टर 5 सेकेंड पार्ट लेकर के आया हूँ। फर्स्ट पार्ट में आपने पढ़ा होगा एन, ए, डी और एन के बारे में, जिसमें इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि एपी होती क्या है, सीक्वेंस क्या होती है, और एपी में 5.1 के का कुछ क्वेश्चंस भी, एक दो क्वेश्चंस भी मैंने करवाया था और आपको होमवर्क दिया था कि आप सब उस सभी क्वेश्चनों को डन कर लीजिएगा और कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछना। तो मैं आज कुछ क्वेश्चनों पे जाऊंगा, 5.1 और 5.2 के क्वेश्चनों पे, कि इन दोनों एक्सरसाइजों में क्या दे रखे हैं और उनके क्वेश्चंस कैसे होते हैं। आज के क्वेश्चनों को आप लोग ध्यान से देखना और आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और पूरा वीडियो को अंत तक देखें। पूरा वीडियो को देखने के बाद आपको एपी अच्छे से समझ में आएगी, 5.1 और 5.2 एक्सरसाइज। अगले क्लास में मैं एपी को खत्म करूंगा। मैंने कहा था कि 3 पार्ट्स में इसको खत्म करना है। तो 5.2 में मैंने आपको जो होमवर्क दिया था उसमें कुछ क्वेश्चंस बताए थे कि एन कैसे फाइंड किया जाता है। आज मैं एक ऐसे क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ जहां से एक कॉलम बना के बीच में फिल इन द ब्लैंक्स देता है, तो उसको आप देखिए। जैसे एक क्वेश्चन दिया कि 2 दे दिया और फिर फिल इन द ब्लैंक्स दिया, फिर 26 दे दिया। अब बोले इसको फाइंड करना है आपको कि क्या होगा, और एपी पे ये चलती है। तो आपको पता है कि ये एपी पे चलेगी, यानी हमारे पास क्या गिवन है, गिवन क्या है, ए की वैल्यू 2 दे रखा है। डी तो पता नहीं हमको, डी हमको नहीं पता। और ये कौन सा टर्म हुआ, तीसरा, 1 2 3 तीसरा टर्म के लिए आपको पता था, याद होगा, A3 जो होगा वो A प्लस 2D होगा, पिछले क्लास में आपने देखा होगा। अब हमारे पास A3 की वैल्यू पता है, कितना, 26। A की वैल्यू कितना है, 2, और 2D 2 इंटू डी। अब 2 को इधर ले आया, कितना हो गया, 24। अब इसमें हम आएंगे 2 प्लस 2D, 2 को इधर लेके आएंगे इधर, तो अब बच गया 2D। तो D की वैल्यू जो हो गई 24 अपॉन का 2 कट के हो गया 12, यानी D हो गई हमारे 12। हम जानते हैं सेकेंड टर्म जो होगा वो A2, वो A प्लस D होता है। तो यहाँ पे वैल्यू जो आई वो 2 प्लस 12 यानी कितना है, 14। ये एक क्वेश्चन था जिसमें हमारे पास ये टर्म्स आई सेकंड। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको एक दो और करवाता हूँ, आप लोग ध्यान से देखो। तो अब एक क्वेश्चन और आप लोग देख लो कि क्वेश्चन में हम कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन है ऐसी फिल इन द ब्लैंक्स वाला है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे -4 से स्टार्ट हो और 4 फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए और लास्ट में दे दिया 6। अब हमें ये निकालना है। हमको पता है कि इसमें हमारे पास क्या है, ए। जो चीजें हैं उसको लिख लेते हैं, और जो चीजें ये लास्ट टर्म है 2 3 4 5 6, यानी छठा टर्म दे रखा है इसका, कितना, A6 कितना दे रखा है, 6। हमें निकालना कौन सा है, दूसरा, तीसरा, और ये टर्म्स निकालने। तो A6 का हम क्या लगा सकते हैं, A प्लस 5D इक्वल टू कितना हो गया, 6। A की वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे तो कितना हो गया, -4 प्लस 5D इक्वल टू 6। 5D इक्वल टू 6 प्लस 4। D की वैल्यू कितनी होगी, 10/5 की वैल्यू कितनी होगी, 2, यानी D की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब D की वैल्यू आ गई, हम सारी टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। कैसे, अब दूसरा टर्म है तो यानी ये A प्लस D होगा, A प्लस D हो गया तो हमारे पास अब A तो था ही -4 और D की वैल्यू कितनी आई, +2, तो ये आ गई -2। अब इसी तरह 2 2 सब में पॉजिटिव करते चलो, पॉजिटिव करेंगे तो ये होगा 0, ये होगा 2, ये होगा 4। ये हमारे पास एक एपी बन गई, -4 -2 0 2 4 6। जब इस तरह से हम एपी फाइंड कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन और भी आप लोग देखो। एपी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप डाटा कलेक्ट करके एक जगह पहले लिख लें कि हमारे पास 4 डाटा है एन तक में, ए डी एन और एन। उन चारों डाटा को आप पहले लिख लें और उसमें मिसिंग क्या है उसको खोज करके निकालें। उसको खोज करके आप निकाल लेंगे तो फिर आप इजीली वो आपको फाइंड आउट हो जाएगा तुरंत। तो इसलिए डाटा खोजना सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन हो उसमें। एक क्वेश्चन और आप लोग देखो। तो अब हम 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7th देखते हैं। 5.2 क्वेश्चन नंबर 7।
तो देखो आप लोग 5.2 क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपको कह रहा है कि 31st टर्म फाइंड करना है। सबसे पहले ए 31st टर्म ये हमें फाइंड करना है, ये हमें दे नहीं रहेगा। हमारे पास गिवन है 11th टर्म, 11th टर्म जो है वो है 38, और एक हमारे पास 16th टर्म दे रखा है A16, वो जो है वो दे रखा है 73। आपको 31st टर्म फाइंड करना है। सबसे पहले इन डाटा को लिखिए। 11 टर्म के लिए आप क्या लिख सकते हो, a + 10d 38, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। 16 टर्म दे रखा है, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, a + 15d, इसको क्या लिख सकते हैं 73 सेकेंड। अब इसको हम चैप्टर 3 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। चैप्टर 3 में आपने इसको एलिमिनेशन मेथड सीखा होगा। एलिमिनेशन मेथड में हम इसमें से एक टर्म को एलिमिनेट करेंगे और सब्सट्रैक्ट यहाँ पे करना पड़ेगा। सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो सब्सट्रैक्ट करने पे ये वैल्यू तो कैंसिल, 15d में से 10d चला गया तो -5d, और 73 में से 38 चला जाएगा तो -35, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। d की वैल्यू हो जाएगी 35/5, ये भी कैंसिल, तो 7, यानी d की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। जब d की वैल्यू 7 आ गई, d की वैल्यू हम पुट कर देते हैं इसमें। d की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ d इन 1 में पुट कर देते हैं। 1 में पुट करने पे a + d की वैल्यू आई थी 7 = 38, तो a + 70 = 38, a की वैल्यू आ गई 38 माइनस का 70, इसको माइनस कर लेंगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी 42, और ये आ गई 3 माइनस का 32, a की वैल्यू आ गई है। अब ये a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आने के बाद आप a 31st निकालना था। a 31st हमारे पास क्या होता है, a + 30d, a की वैल्यू -32 + 30 × 7, ये आ गई -32 + 210, ये आ गई -178, ये आ गई हमारे पास वैल्यू। अभी तक जो आप क्वेश्चन देख रहे हो वो सारे टाइप के बेस पे मैं बता रहा हूँ। मैंने एक टाइप बताया आपको फिल इन द ब्लैंक्स वाला, एक टाइप मैं बता रहा हूँ आपको, बताया हूँ जिसमें आपको टर्म्स फाइंड करना हो। अब मैं उस टाइप पे आता हूँ जिसमें थोड़ा सा डिफरेंट हट के आता है। अब इसमें आपको बोलेगा कि जैसे 3 डिजिट के नंबर्स फाइंड करो जो 7 से डिविजिबल हो। अब 3 डिजिट्स के नंबर तो बहुत सारे होते हैं, आपको पता है। 3 डिजिट्स के नंबर आपको 100 से स्टार्ट हो करके 999 तक जाता है। अब इसमें 100 से डिविजिबल जितने नहीं 7 से डिविजिबल जितने भी नंबर है वो आपको फाइंड करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस पे। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको देखो, ये आपको भी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस मिल जाएगा 12 या 13 5.2 का। आप देख लो, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी 5.2 का ही है। अब जैसे क्वेश्चन दिया कि 3 डिजिट्स के नंबर फाइंड करने हैं जो 7 से डिविजिबल हो। अब 7 से डिविजिबल हम नंबर पहले हम 3 डिजिट का नंबर स्टार्ट करते हैं। आता कहां से, 100 से स्टार्ट होता है और जाता कहां तक है, 999 तक। अब फर्स्ट नंबर हमारे पास कितना है, 100 है। 100 को हम 7 से डिवाइड कर लेंगे। अलग से कर लो, आपको तब पता चलेगा कि पहला नंबर कौन सा होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। 7 से हमने डिवाइड कर लिया, 7 से हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आई 3, इसको कर लिया, कितना बच गया 2, ये 2 बच गया। अब हमें पता है अगर इसमें हम +5 करें तो ये पूरा कट जाता, कैंसिल हो जाता। तो +5 यानी 100 में +5 कर देना। तो पहला जो नंबर हो गया हमारे पास वो 7 से डिविजन वाला 105। हम जानते हैं ये साथ साथ बढ़ता हुआ चला जाएगा। दूसरा होगा 112, तीसरा होगा 119, इसी तरह। और लास्ट का नंबर हमें फाइंड करना है, क्योंकि हमारे पास 999 है एक नंबर। अब इसको भी हम 7 से डिवाइड करते हैं। 7 से डिवाइड किया, कितना है 2, यहाँ पे आ जाएगा 9। अब यहाँ से फिर किया 28, 1, अब फिर से 9,
यहाँ पे कितना बच गया 5 बच गया। हम जानते हैं कि 100 से हमको आगे बढ़ना था और 999 से पीछे आना था, इसलिए ये 5 अगर माइनस कर देंगे फिर भी ये डिविजिबल होगा, तो हम 999 में 5 को माइनस कर देते हैं तो 994 आ जाएगी। अब हमारे पास एक सीरीज बन गई जिसको हम एपी में ले आए। पहला नंबर हो गया 105, दूसरा 112, इसी तरह से सो ऑन 994 हमारा लास्ट नंबर। अब हमें डाटा कलेक्ट करना है। सबसे पहला डाटा हो गया 105, दूसरा डाटा जो हो गया डी कितना हो गया 7, हम जानते हैं इनका डिफरेंसेस कितना है 7, और एन कितना हो गया 994। हमें निकालना क्या है एन निकालना, तो हमें पता है इजीली, हम फॉर्मूला पता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। अब यहाँ पे हम सभी वैल्यू को पुट कर देंगे, 994 यहाँ पे कर दिया, a की वैल्यू हो गई 105 प्लस n माइनस 1, n तो नहीं पता था इसलिए n माइनस 1, d की वैल्यू हमारे पास 7। अब इसको इधर ले आते हैं, 994 माइनस 105 इक्वल टू 7n माइनस का 7। अब इसको हम माइनस भी करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 889। अब 889, अब प्लस में आ जाएगा 7 इक्वल टू 7n, चूंकि ये प्लस में आ गया। अब इसको हम ये कर लेते हैं 896 इक्वल टू 7n, n की वैल्यू हो गई 896 डिवाइड बाई 7, कैंसिल कर दो, 7 1 7 और उसके बाद बच गया 1580, तो n की वैल्यू यानी 128 नंबर्स होंगे जो 3 डिजिट्स के जो 7 से डिविजन होंगे। इस तरह से हम इस टाइप का भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो इस तरह आपको जितने क्वेश्चंस मिलेंगे इस टाइप के, उसमें आपको यही देखना है कि हमारे पास क्या दिया हुआ है। जैसे कोई क्वेश्चंस दे दिया कि 10 से स्टार्ट 250 तक कोई नंबर जाता है, उसमें 8 के मल्टीपल्स कितने हैं, आपको डाटा लिख लेना है कि 10 के बाद 8 का पहला मल्टीपल कौन आएगा, उसके बाद शो ऑन करते जाना है और लास्ट नंबर क्या आएगा। फिर उसके बाद आपको उसमें से जैसे ए एन और डी मिल जाए तो फिर एन फाइंड आउट कर लेना, फिर बन जाएगा। फॉर्मूला आपके पास ये है, इस फॉर्मूले से सारे क्वेश्चंस बनेंगे। अब मैं एक अलग टाइप का क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो वीवीआई है, वो क्वेश्चंस पेपर में कई बार पूछता है। यहाँ तक इस साल भी पूछा है और बेसिक में पूछा है, और पिछले साल के साल में 2018 में ये क्वेश्चंस पूछा था। तो आज एक क्वेश्चन वो भी आप देख लो कि वो क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी में ही, लास्ट से 3rd क्वेश्चन होगा, वो देखना कि क्वेश्चन है 4th और 8th टर्म का सम दे रखा है आपको 24 और 6th और 10th टर्म का सम दे रखा है आपको 44। तो अब एपी के 3 स्टार्टिंग टर्म को निकालो। समझ में आया क्वेश्चन दे रखा है आपको कि 4th टर्म और 8th टर्म का सम दे रखा है 24 और 6th टर्म और 10th टर्म का सम जो दे रखा है वो दे रखा है 44। तो आपको स्टार्टिंग के 3 टर्म्स निकालने हैं। ये वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग देख लो, क्योंकि ये बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछता है, सीधा पूछता है डायरेक्ट। ये नहीं कि इसमें डिजिट भी चेंज करेगा, कुछ नहीं चेंज करता है, सीधा पूछता है। अब देखो इस क्वेश्चन जो दे रखा है क्वेश्चंस में, उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। कि क्वेश्चन दे रखा है कि 4th टर्म यानी A4 और 8th टर्म A8 का सम दे रखा है 24। अब इसको हम न्यूमेरिकल में चेंज करते हैं। A4 के लिए हम जानते हैं A प्लस 3D और A8 के लिए A प्लस 7D। ये कितना हो गया 24। तो A और A को हम ऐड कर लेंगे 2A, और हम जानते हैं ये 10D इक्वल टू 24। हमने इसमें से 2 कॉमन ले लिया, A प्लस 5D इक्वल टू हो गया 12। इक्वेशन फर्स्ट यानी 2 कॉमन लेके उधर काट दिया, तो ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट। अब हम दूसरे अदर पार्ट पे आते हैं। ये फर्स्ट पार्ट था, अनदर पार्ट लिख लेते हैं। इसमें हम देखते हैं कि A 6th टर्म दे रखा है और 10th टर्म दे रखा है। इसका जो सम दे रखा है वो दे रखा है 44। सेम टू सेम हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D ये हो गया 44। अब इसमें हम A को ऐड कर लिया 2A प्लस 9A और 5A 14D, ये कितना हो गया 44। तो जैसे ये आ गया A कॉमन ले लूंगा, A प्लस 7D इक्वल टू ये हो गया
22। ये इसमें भी वही चीज किया, कॉमन लेके काट दिया। अब हमारे पास दो इक्वेशन बनी। इक्वेशन सेकंड यानी हमारे पास जो बन गई पहला इक्वेशन a प्लस 5d इक्वल टू 12। दूसरा टर्म हुआ a प्लस 7d इक्वल टू 22। अब इन दोनों इक्वेशनों को आपको बताया था एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए इसको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्सट्रैक्ट करेंगे साइन बदलेगा, ये कैंसिल। अब इसमें से चला गया तो -2d, ये चला गया तो माइनस का 10। 2 और 2 ये कट गए तो d की वैल्यू कितनी हो गई 5। d की वैल्यू 5 आ गई। d की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर देते हैं, देख लेंगे पुट इन फर्स्ट। तो फर्स्ट में कहेंगे तो a प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू कितनी हो गई 5 इक्वल टू 12, यानी a की वैल्यू हो गई 12 माइनस का 25। a की वैल्यू कितनी हो गई माइनस का 13, यानी ये हो गई a की वैल्यू। a की वैल्यू हो गई -13। मैं सॉल्यूशन इसलिए फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि सॉल्यूशन आपको इजीली पहले से पता होगा, चैप्टर 3 मैंने बता दिया था इसलिए। तो a की वैल्यू -13 हो गई, d की वैल्यू 5 हो गई। हम जानते हैं 3 टर्म स्टार्टिंग के निकालने थे, तो 3 टर्म स्टार्टिंग के क्या हुआ, a की वैल्यू -13। दूसरा हम जानते हैं d प्लस 5 है तो ये घटता हो जाएगा -8, फिर -5 इसमें से चला जाएगा तो बचेगा -3। ये हो गई हमारे पास AP। समझ में आ गया? तो आज आप लोग इस क्लास को देखो। नेक्स्ट क्लास मैं 11th का लेकर के आऊंगा और फिर उसके बाद का जो क्लास होगा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये बताऊंगा कि इस समय में जब आपका स्कूल और ट्यूशन सेंटर दोनों ही बंद चल रहे हैं तो आपको पढ़ाई कैसे करनी है, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसमें आपको ये बताऊंगा कि पढ़ाई आप घर पे रह करके किस तरह से कर सकते हैं। आपकी टाइम टेबल क्या होनी चाहिए जिससे आप अगले आने वाले एग्जाम में अच्छा से अच्छा कर सके, मार्क्स बेहतर उठा सके। मोर देन 95% मार्क्स अगर आप लाना चाहते हैं तो मेरे बताए नियम के अनुसार अगले वीडियो जो बनाऊंगा उसको आप जरूर देखिएगा। तो फिर आपको निश्चित रूप से आपको 95% मार्क्स आएंगे ही आएंगे। इससे पहले अब आगे की क्लास में जो मैं बताऊंगा वो 5.3 का होगा और उसमें SN के ऊपर जाऊंगा और उसी के ऊपर उस चैप्टर को मैं खत्म करूंगा, 5 चैप्टर को। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू।